सो स्टूडेंट्स, अगर हम अपने पूरे टॉपिक को 3 पार्ट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स को डिवाइड करें तो बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में किया था ऐसे ही कर सकते हैं। सबसे पहले हम प्री फर्टिलाइजेशन कह सकते हैं, फिर फर्टिलाइजेशन की स्टेज आएगी जिसको हम प्लांट्स में बोलेंगे, फ्लावरिंग प्लांट्स में डबल फर्टिलाइजेशन होता है। मैं इसका रीजनिंग भी आपको बताऊंगा ऐसा क्यों है। और लास्ट आया पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो इस पूरे चैप्टर को हम इस पार्ट में इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे प्री फर्टिलाइजेशन। अगेन जैसे चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था कि पहले तो गैमेट्स बनाने पड़ेंगे, तो इसलिए हमें सबसे पहले क्या पढ़ना पड़ेगा, मेल और फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन, ठीक है। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में आप देखिए कि कहीं ना कहीं एक फ्लावर के अंदर भी, एक प्लांट के अंदर भी कुछ स्ट्रक्चरल चेंज हो रहे हैं और कुछ हार्मोनल चेंज हो रहे हैं। किसी भी तरीके के प्रोटीन्स में चेंजेस आ रहे हैं, हार्मोन्स में चेंजेस आ रहे हैं कि एक स्ट्रक्चर डेवलप करके आ रहा है, दैट इज फ्लावर। फ्लावर के अंदर क्या हो रहा है, मैच्योरेशन हो रहा है। और वो फ्लावर्स के फिर क्या है, अरेंजमेंट है, जिसे हमने क्या बताया था पिछले लेक्चर में आपको, इन्फ्लोरेसेंस। तो इन्फ्लोरेसेंस के अंदर फ्लावर्स के बड्स होंगे और वो बड्स का एकदम अरेंजमेंट होगा। एट द एंड ये फ्लावर जो होगा रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को क्या कर देगा, मैच्योर कर देगा। सिंपल। तो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स क्या हो गए, मैच्योर हो गए। इसमें आपको पीछे ऑलरेडी मैंने बता दिया है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम क्या कहते हैं, एंड्रोशियम, और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम क्या कहते हैं, गाइनोशियम। सिंपल, ठीक है। ये तो बेसिक्स हो गए। अल्टीमेटली क्या होगा, फॉलोइंग इवेंट्स यहां पर होंगे, जिसमें पहला इवेंट होगा गैमेट्स का बनना, जिसे हम कहेंगे गैमेटोजेनेसिस। गैमेट्स का बनना, गैमेटोजेनेसिस। इस गैमेटोजेनेसिस में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स अच्छे से डेवलप करेंगे और फॉर्म करेंगे मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स। मेल गैमेट क्या है यहां पर, पॉलन ग्रेन, ठीक है ना। और फीमेल गैमेट यहां पर क्या है, ओवम, या फिर उसको हम क्या बोल सकते हैं, एक्सेल। ये एक्सेल कहां होगी, ओवरी के अंदर होगी। ये पॉलन ग्रेन कहां होंगे, ये स्टेमन के अंदर, जो आपका एंथर है उसके अंदर होंगे। एंथर स्ट्रक्चर ऑलरेडी दिखाया था आपको, ये एंथर स्ट्रक्चर है, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, ठीक है, समझ में आ ही रहा है। अब यहां पर जब ये गैमेट्स बन जाएंगे तो इन गैमेट्स का ट्रांसफर होगा, और गैमेट्स के ट्रांसफर के लिए जो फॉर्मल वर्ड जो आता है, इवेंट आता है, उसे हम क्या कहते हैं, पॉलिनेशन। और पॉलिनेशन अकर करेगा जो फैसिलिटेट करेगा गैमेट का ट्रांसफर। हम इसकी डिटेल पढ़ेंगे। तो हम कह सकते हैं कि प्री फर्टिलाइजेशन में आपके टॉपिक जो चलेंगे वो 4 टॉपिक चलेंगे। सबसे पहला टॉपिक चलेगा भाई पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन, ठीक है। दूसरा टॉपिक में हम ये देखेंगे किस तरीके से एग सेल का या ओवम का फॉर्मेशन होगा, उसे हम बोलेंगे मेगास्पोर। जो हम पॉलन ग्रेन बोलते हैं, इनके लिए दूसरा वर्ड जो यूज होता है उसे हम कहते हैं माइक्रोस्पोर। तो माइक्रो इसलिए क्योंकि इनका साइज छोटा होगा कंपैरेटिवली, और मैक्रो वहां पर, या मेगा इसलिए क्योंकि वो बड़ा साइज होगा। तो मेगास्पोर जब भी आएगा तो बात हो रही है फीमेल गैमेट की, और माइक्रोस्पोर जब वर्ड आएगा तो बात हो रही है मेल गैमेट की। आई होप इतना तो आप जानते होंगे कि ये जो साइन है, ये सिंबल जो सर ने अभी बनाया है, ये मेल को रिप्रेजेंट करता है, और इस तरीके से जो सिंबल होता है ये फीमेल को रिप्रेजेंट करता है। बायोलॉजी में ये टर्म्स आपको या सिंबल्स पता होने चाहिए। इसके बाद हम बताएंगे कि भाई सैक फॉर्मेशन। सैक फॉर्मेशन की बात यही होगी कि किस तरीके से मेगास्पोर डेवलप करेगा और ओवरी के अंदर कैसे कैसे चेंजेस होंगे। इसके बाद हम बात करेंगे पॉलिनेशन की, कि गैमेट किस तरह से ट्रांसफर हुआ, मैं आपको अच्छे से बताऊंगा इसके टाइप्स एंड ऑल। अल्टीमेटली जब यहां पर पॉलन आ जाएगा पिस्टल पर तो क्या केमिकल रिएक्शन होगी, ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा, क्योंकि उसके बाद एक पॉलन ट्यूब डेवलप करेगी और वो इस माइक्रोस्पोर को, पॉलन को लेकर के जाएगी ओवम तक, ठीक है। ये आपका पूरा जो टॉपिक होगा सिर्फ और सिर्फ प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज तक रहेगा, और इस वीडियो में हम यहां पर आपको पढ़ाएंगे किस तरह से पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है भाई मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, स्टेमन, और उससे रिलेटेड जो वर्ड है एंड्रोशियम, उसका स्ट्रक्चर, और उसके बारे में उसका किस तरह से आपका फॉर्मेशन हो रहा है माइक्रोस्पोर का। इस चैप्टर में आपको पता है कि हम क्या पढ़ते हैं, हम मॉर्फोलॉजी भी पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर भी पढ़ते हैं फ्लावर का, अल्टीमेटली हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का फॉर्मेशन और माइक्रोगैमेट्स या मेगागैमेट्स का फॉर्मेशन, उनका ट्रांसफर, फ्यूजन, फर्टिलाइजेशन एंड देन फर्दर इवेंट्स। तो मेल गैमेट के रिस्पेक्ट में आप देखिए कि मेल गैमेट का जो स्ट्रक्चर है उसमें 3 इंपॉर्टेंट पार्ट है, फिलामेंट, एंथर एंड कनेक्टिव। फिलामेंट, एंथर एंड कनेक्टिव कैसे बताया सर ने, इसमें जो फिलामेंट है वो स्टॉक है, अगेन सेम डायग्राम ऑलरेडी एक्सप्लेन। तो एंथर की यहां पर कैरेक्टरिस्टिक देखें तो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है और डाइथीकस है। बाइलोब्ड स्ट्रक्चर कैसे है, आपको दिख रहे हैं, ये एक लोब है और एक ये दूसरी लोब है। अगर इसका एक क्रॉस सेक्शन लेकर के मैं आपको दिखाऊं तो क्रॉस सेक्शन कुछ इस तरीके का बनेगा।
यहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सर ने यहां पर दो लोब्स बनाए हैं। एक लोब ये रहा, ये लोब नंबर 1 है, ये फर्स्ट लोब, और ये सेकंड लोब है, और एक लोब के अंदर दो थीका है, एक थीका ये और एक थीका ये। ठीक है, अगर आप इसको अभी नहीं समझ पा रहे हैं तो डायग्राम में आगे आपको बताएंगे। और ईच लोब के अंदर दो पॉलन सैक बन रहे हैं, और ये एक पॉलन सैक होता है और एक ये दूसरा पॉलन सैक होता है। इधर दूसरी लोब में ये एक पॉलन सैक बनेगा और ये एक दूसरा पॉलन सैक बनेगा। तो टोटल पॉलन सैक कितने हैं? 4। इन पॉलन सैक का दूसरा नाम क्या है? माइक्रोस्पोरेंजिया। तो एक तरीके से बाइलोब्ड एंथर के स्ट्रक्चर में 4 माइक्रोस्पोरेंजिया के स्ट्रक्चर हैं, और वो बन जाते हैं, डेवलप कर जाते हैं इनटू पॉलन सैक। और पॉलन ग्रेन्स कहां पर हैं? इन पर्टिकुलर जो पॉलन सैक है उनके अंदर होंगे पॉलन ग्रेन्स। इस स्ट्रक्चर को अभी आगे और डिटेल में पढ़ाएंगे। आई होप थोड़ा बहुत आपको समझ में आया। यहां पर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया मैंने बता दिए, और ईच माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स होंगे जो अल्टीमेटली पॉलन ग्रेन्स बनाएंगे। आई विल एक्सप्लेन यू हाउ। और कनेक्टिव पार्ट जो हो गया बैक ऑफ द एंथर, कहीं ना कहीं इसका अटैचमेंट होता है। इसको भी हम ऐसे शो करते हैं कि यहां पर ये जो गोला बनाएंगे बीच में, इसे हम लिख देंगे दिस इज कनेक्टिव। ठीक है, एनसीईआरटी में डायग्राम है, मैं भी आपको दिखाऊंगा। तो ये देखिए, ये स्ट्रक्चर है जो मैंने आपको यहां पर शो किया है कि किस तरीके से एक पर्टिकुलर यहां पर क्या है? फिलामेंट है। ऊपर की तरफ यहां पर एंथर दिख रहा है, एंथर के अंदर दो लोब हैं, और दो लोब आप देखिए इस पर्टिकुलर डायग्राम में कैसे दिखाया है कि ये दो लोब जो है इसका क्रॉस सेक्शन कर दिया। यहां से क्रॉस सेक्शन किया तो इस तरीके का आपको स्ट्रक्चर निकल करके आ रहा है, दिख रहा है इस तरीके का स्ट्रक्चर। और इस स्ट्रक्चर में आप यहां पर देखिए कि दो लोब्स हैं, एक लोब ये, दूसरी लोब ये, और हर लोब के अंदर ये जो एक लोब है क्या बन रहे हैं? दो तरीके के पॉलन सैक बन रहे हैं। ये जो लाइन है, ये लंबी लाइन जो है, ये लॉन्गिट्यूडनल लाइन जो होती है, इसे हम कहते हैं लाइन ऑफ डेहिसेंस। लाइन ऑफ डेहिसेंस का मतलब हुआ कि ये रप्चर करेगी, ओपन करेगी, और यहां से पॉलन सैक जो है उसमें से पॉलन ग्रेन्स बाहर निकलेंगे। आपको यह बात ऑलरेडी पता है कि पॉलन ग्रेन्स को बाहर निकलना बहुत जरूरी है, तभी तो जाकर के पॉलिनेशन होगी, तभी तो गैमेट का ट्रांसफर होगा। ठीक है, देखते हैं इस स्ट्रक्चर को एक बार। अब इस डायग्राम को अच्छे से बनाते हैं। इस तरीके से आप देखिए, एक ये पर्टिकुलर क्या है जो थीका है, और इधर ये बनाएंगे आप दूसरा थीका। इसको ऐसे कर करके आप बना सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, ये आपकी मैंने बीच में लाइन खींच दी जो शो करता है कि यहां पर क्या है? दो लोब है, एक लोब नंबर 1 और ये लोब नंबर 2। ये लोब कौन सी है? जो मैं इस तरीके से आपको लोब दिखाता हूं, यही वो दो लोब है, इसका क्रॉस सेक्शन है जो यहां दिखाया जा रहा है। और यहां पर ये जो बीच में स्ट्रक्चर है इसे हम बोलते हैं कनेक्टिव। एंड अल्टीमेटली यहां पर 4 क्या है? माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, डन। ये 4 क्या है? माइक्रोस्पोरेंजिया। इसे क्या बोल रहे हैं हम? कनेक्टिव। इस एक माइक्रोस्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर अब मैं आपके सामने ड्रॉ करने वाला हूं। ध्यान से देखिएगा इसका स्ट्रक्चर। इसके स्ट्रक्चर में 4 लेयर्स बनेंगी। ठीक है, एक सबसे बाहर की लेयर बनेगी एक सेल की, उसके बाद अंदर की लेयर होगी एक, फिर इसके अंदर कुछ 2-3 लेयर्स होंगी, 1 2 3, ऐसी 2-3 लेयर्स हो सकती हैं। अल्टीमेटली अंदर की तरफ एक सिंगल लेयर होगी, और लास्ट में कुछ जो है छोटी छोटी क्या बनेंगी? यहां पर सेल्स बनेंगी, ये कुछ सेल्स होंगी। तो सर इन लेयर्स का क्या नाम है, क्या मतलब है, थोड़ा सा बताइए। सबसे बाहर की जो लेयर होती है इसे हम कहते हैं एपिडर्मिस। ये किसका स्ट्रक्चर यहां पर शो किया जा रहा है? इस पर्टिकुलर एक माइक्रोस्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर बता रहा हूं मैं। ये 4 है ना माइक्रोस्पोरेंजिया, तो 4 माइक्रोस्पोरेंजिया है। कितने थीका है? डाइथीकस कंडीशन है। किसमें? एक लोब के अंदर। एक लोब के अंदर यहां पर डाइथीकस कंडीशन है, और क्योंकि 2 लोब हैं तो स्ट्रक्चर को क्या बोला था हमने? बाइलोब्ड। सिंपल है। इस माइक्रोस्पोरेंजिया की 4 लेयर्स हैं। बाहर की लेयर है एपिडर्मिस, अंदर की ये ब्लू वाली जो लेयर है इसे बोलते हैं एंडोथीसियम। ये अंदर की 3 जो येलो लेयर बनाई है सर ने, ये होती है मिडिल लेयर। क्या सर ये हमें याद करनी है? बिल्कुल याद करनी है।
ये आपके डायग्राम एनसीईआरटी में है, मैं भी शो करूंगा उस डायग्राम को। सबसे पहले लेयर की सीक्वेंस देख लीजिए, एपिडर्मिस की लेयर, एंडोथीसियम की लेयर, फिर मिडिल लेयर, और ये रेड कलर की जो लेयर है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे बोलते हैं टेपेटम। मैं इसको अलग से हाईलाइट कर रहा हूं यहां पर, ध्यान रखेंगे, इसको कोई नहीं भूलेगा, ये टेपेटम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां पर आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है। टेपेटम के अंदर जो सर ने ब्लू कलर की ये सेल्स बनाई हैं, इन्हें हम कहते हैं स्पोरोजिनस सेल्स। स्पोरोजिनस सेल्स, ये स्पोरोजिनस सेल्स ही होती हैं जो बेसिकली आगे जाकर के पॉलन ग्रेन्स अंदर बनाएंगी। तो सेंटर में कौन सी सेल्स हैं? स्पोरोजिनस सेल्स। बाहर की तरफ कौन सी हैं? लेयर्स। इस सीक्वेंस में ये लेयर्स हैं, एपिडर्मिस सबसे बाहर, एंडोथीसियम अंदर, मिडिल लेयर की 2-3 लेयर्स होंगी, उसके बाद एक टेपेटम की लेयर होगी और अंदर स्पोरोजिनस सेल्स। सर डायग्राम को जरा दिखा देते तो देखिए, ये वो डायग्राम है जो मैं आपको बनाने की कोशिश कर रहा हूं। ये डायग्राम में आपको दिख रहा है 4 क्या है, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। इसमें सबसे बाहर की लेयर है एपिडर्मिस की, इसके अंदर की लेयर है एंडोथीसियम की, उसके बाद जो अंदर की लेयर है वो 2-3 लेयर्स कौन सी हैं? मिडिल लेयर की। तो सबसे पहले बाहर ये लेयर है ए, उसके अंदर है बी, उसके अंदर है सी, और लास्ट में सबसे अंदर की तरफ है यहाँ पर टेपेटम की लेयर, दैट इज डी। और डी के अंदर सेंटर में जो बहुत सारे टिश्यूज होंगे उन्हें हम बोलते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू। ये स्पोरोजिनस टिश्यू का पोटेंशियल होता है कि वो अल्टीमेटली किस में मल्टीप्लाई करके बन जाए? ये माइक्रोस्पोर्स बना दें। और माइक्रोस्पोर्स का दूसरा नाम क्या है? माइक्रोस्पोर्स का दूसरा नाम क्या है? ऑलरेडी बताया हुआ है, दैट इज पॉलन ग्रेन्स। यही तो वो पॉलन ग्रेन्स हैं जो हमें बनाने हैं। समझ में आया? इस पर्टिकुलर लेयर का एक और एनलार्ज वर्जन एनसीईआरटी ने बनाया है। ये सेल्स हैं, प्रॉपर सेल दिख रही हैं, कहने को तो सेम ही है, लेकिन इसका रिप्रेजेंट करने का तरीका है बस। तो बाहर की तरफ अगेन सेम एपिडर्मिस की लेयर, ये वाली अब पूरी लेयर एपिडर्मिस की है ना, ये पूरी लेयर जो यहां से यहां तक जा रही है, बाहर की, सबसे बाहर की। उसके अंदर की लेयर एंडोथीसियम, बीच की 2-3 लेयर मिडिल लेयर। एक जो मैं पॉइंट यहां पे हाईलाइट करूंगा वो देखो, ये वाली लेयर को, ये जो लेयर है दिख रहा है, ये लेयर जो मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूं, ये जो पर्टिकुलर लेयर है इसको देखो टेपेटम लिखा हुआ है, इसके अंदर बहुत सारे डॉट 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 स्ट्रक्चर्स हैं। अगर इस फोटोग्राफ में नहीं दिख रहा तो अपनी एनसीईआरटी में देखिए, बहुत सारे छोटे छोटे डॉट 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 स्ट्रक्चर्स हैं। ये शो करता है कि टेपेटम लेयर जो है उसका साइटोप्लाज्म बहुत डेंस है, डेंस साइटोप्लाज्म। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका साइटोप्लाज्म बहुत ज्यादा डेंस है। इस चीज को रिप्रेजेंट किया गया है डॉट 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 स्ट्रक्चर से। और अंदर की तरफ जो लेयर है, अंदर की तरफ जो लेयर है उसमें स्पोरोजिनस टिश्यू है। और ये स्पोरोजिनस टिश्यू का दूसरा नया नाम सुन लीजिए, इस टिश्यू का नाम होता है माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। ठीक है, इसका तीसरा नाम सुन लीजिए, अगर वो लिखे पॉलन मदर सेल्स। सेम इज द आंसर, क्योंकि पॉलन ग्रेन ही माइक्रोस्पोर है। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स या पॉलन मदर सेल्स, इसको पीएमसी भी बोल सकते हैं। स्पोरोजिनस टिश्यू जो अंदर का होता है ये क्या करेगा? अब आपको पता लग गया, पॉलन ग्रेन्स बना रहा है, माइक्रोस्पोर बना रहा है। माइक्रोस्पोर तो सर, माइक्रोस्पोर तो हैप्लॉइड होने चाहिए, दे शुड बी हैप्लॉइड एन कंडीशन। तो क्या स्पोरोजिनस सेल्स भी हैप्लॉइड है? गलत। स्पोरोजिनस सेल्स कैसी होंगी फिर? मदर सेल्स है ना, तो मदर सेल से क्या बन रही हैं? माइक्रोस्पोर गैमेट्स बन रहे हैं, पॉलन ग्रेन बन रही हैं। तो माइक्रोस्पोर जो हो गए वो हो गए हैप्लॉइड, और स्पोरोजिनस सेल्स जो हो गई वो कहीं ना कहीं हो जाएंगी डिप्लॉइड। दे विल बी 2n कंडीशन, दे विल बी डिप्लॉइड। तो सर इसका मतलब स्पोरोजिनस सेल्स जो डिप्लॉयड है वो माइक्रोस्पोर बनाने के लिए कौन सा डिवीजन करेंगी? आंसर इज सिंपल, दे विल डू मियोसिस, क्योंकि मियोसिस डिवीजन जो होता है वो डिवीजन होता है रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन मतलब क्रोमोसोम नंबर विल बी रिड्यूस टू हाफ। यहां पर क्रोमोसोम नंबर 2n से n हो गए। तो पॉलन ग्रेन एक गैमेट है जिसके अंदर हैप्लॉइड कंडीशन होगी। स्पोरोजिनस टिश्यू, पॉलन मदर सेल्स, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, दे आर 2n कंडीशन, दे आर डिप्लॉयड। अभी तक मैंने टॉपिक पूरा पढ़ाया भी नहीं है, सिर्फ स्ट्रक्चर बता रहा हूं। समझ में आया? अभी जो टॉपिक आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब सुनो, यहां से हम टॉपिक पढ़ाना शुरू कर रहे हैं जिसमें 3 लेयर जो है,
कौन सी लेयर? एक तो एपिडर्मिस की लेयर, दूसरा एंडोथीसियम की लेयर और तीसरा मिडिल लेयर। ये तीनों हैं सिर्फ और सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए। इनका फंक्शन देखिए, अभी तक हम सिर्फ स्ट्रक्चर देख रहे थे, अब इनकी फंक्शन पे आ जाते हैं। इनका फंक्शन है आपका प्रोटेक्शन देना। किसको प्रोटेक्शन देना? पॉलन ग्रेन को प्रोटेक्शन देना। चलो थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं, कोई बात नहीं, इफ यू आर सेइंग सो रिपीट कर लेते हैं। ये एक एंथर है स्ट्रक्चर, एंथर के स्ट्रक्चर का क्रॉस सेक्शन किया, क्रॉस सेक्शन करने पे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखा था, जिसे मैं यहां दिखा देता हूं, ऐसा स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर में क्या है? दो लोब है, डाइथिकस कंडीशन है, एक लोब के अंदर दो थीका है, हर थीका में एक माइक्रोस्पोरेंजियम है। तो माइक्रोस्पोरेंजिया जो है वो कितने? 4 है, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। एक माइक्रोस्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर एनलार्ज फॉर्म में हम देखते हैं तो उसकी लेयर्स हमें दिखती हैं कुछ ऐसी। ये जो लेयर्स हमें दिखती हैं, इसमें जो ऊपर की 3 लेयर है, सबसे बाहर की तरफ की एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, इनका रोल है सिर्फ प्रोटेक्शन का। डन। अंदर की लेयर सर जो टेपेटम है, इसका क्या रोल है? टेपेटम लेयर का रोल है नरिशमेंट का। ये किसको नरिशमेंट करेंगी? इनका नरिशमेंट है स्पोरोजिनस टिश्यू को या स्पोरोजिनस सेल्स को, ये इनको नरिशमेंट करेंगी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, डू नॉट फॉरगेट दिस पॉइंट। नरिशमेंट प्रोवाइड कर रही हैं स्पोरोजिनस सेल्स को, कौन सी? टेपेटम की लेयर। और टेपेटम की लेयर को इतना बड़ा काम सौंप दिया है तो उसका जो साइटोप्लाज्म है वो कैसा है? बहुत ही ज्यादा डेंस है, मतलब ये बहुत ही ज्यादा एक्टिव सेल्स है, दे आर वेरी एक्टिव। ऑलवेज रिमेंबर दिस, जब साइटोप्लाज्म बहुत डेंस होता है मतलब द एक्टिविटी इन द सेल इज गोइंग ऑन एट इट्स पीक। डन। ये आपका स्ट्रक्चर है। अब इसे पूरे को एक्सप्लेन कर लेते हैं एक बार जल्दी से। एक्सप्लेनेशन में देखिए, ट्रांसफर सेक्शन देखा हमने माइक्रोस्पोरेंजिया का। माइक्रोस्पोरेंजिया के ट्रांसफर सेक्शन में हमें 4 लेयर मिलती हैं। 4 में से जो लेयर्स हैं उनके नाम है एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर एंड टेपेटम। ये आपका डायग्राम था, ठीक है। इसके बाद देखेंगे जो आउटर 3 लेयर हैं वो प्रोटेक्शन के लिए हैं, जो हेल्प करती हैं कहीं ना कहीं एंथर का डाइसेंस। तो डाइसेंस आपको पता है किस तरीके से, यहां पर मैंने दिखाया था लाइन ऑफ डाइसेंस, जहां पर ये एंथर ओपन कर जाएगा और पोलन ग्रेन्स बाहर आएंगे। डन। इसके बाद आपको मैंने बता दिया टेपेटम की लेयर। टेपेटम की लेयर का काम है डेवलप करना पोलन ग्रेन्स जो अंदर बनेंगे, स्पोरोजिनस सेल्स से जो पोलन ग्रेन बनेंगे, और स्पोरोजिनस सेल्स जो है उन सबको नरिशमेंट देना। बस एक लाइन लिखनी है, नरिशमेंट टू द डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स, नरिशमेंट टू द सेल्स इनसाइड द टेपेटम। खत्म। स्पोरोजिनस सेल्स क्या बना रही हैं? दे आर मदर सेल्स। कौन सी मदर सेल्स? पोलन मदर सेल्स या माइक्रोस्पोर बनाने वाली मदर सेल। मदर का काम क्या है? उन बेबीज को फॉर्म करना। कौन से है वो बेबी? पोलन ग्रेन है। पोलन ग्रेन तो सर हैप्लॉइड होते हैं, तो मदर क्या हो गई? डिप्लॉइड हो गई। मतलब डिवीजन कौन सा हुआ? मियोसिस हुआ। बहुत आसान है, 2-3 बार बोलोगे वैसे याद हो जाएगा। अभी वीडियो 2 बार सुन लो, वैसे ही तुम याद कर लोगे इसको। यंग एंथर होगा तो स्पोरोजिनस टिश्यू होंगे। जब वो धीरे धीरे डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ये स्पोरोजिनस सेल्स मल्टीप्लाई करके माइक्रोस्पोर बनाएंगे। खत्म कहानी। यही इतना सा टॉपिक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो क्या होगा कि जब मैच्योर हो जाएगी एंथर के मैच्योर होने पे वहां पर जो लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन था वो ओपन हो जाएगा। उसे हम बोलते हैं लाइन ऑफ डेसेंस, जहां से एंथर ओपन होगा। इस जगह से देखिए ओपनिंग हुई, और ओपनिंग होने के बाद बाहर की तरफ क्या निकल गए? ये सारे के सारे पॉलन्स जो अंदर थे, ये पॉलन्स अब बाहर निकल कर आ गए। खत्म। तो अल्टीमेटली ये पॉलन्स जब बाहर आ गए तो विंड के थ्रू, वाटर के थ्रू, इंसेक्ट्स के थ्रू, या फिर किसी भी एक मीडियम के थ्रू ये क्या करेंगे? ट्रांसफर करेंगे ऑन दी फीमेल स्टिग्मा, ठीक है। तो ये पार्ट आपका हुआ जहां पर आपके जो डिवाइड करते हैं स्पोरोजिनस सेल्स वो बनाती हैं माइक्रोस्पोर, और किस तरह से ये बाहर निकलते हैं। अब पोलन का डेवलपमेंट देख लेते हैं एक बार, है ना। तो यहां पर क्या है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जब वर्ड आएगा, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, तो इस वर्ड का मतलब हुआ कि बेसिकली अब हम क्या बना रहे हैं? पोलन मदर सेल से माइक्रोस्पोर्स बना रहे हैं। कैसे बनता है? ऑब्वियसली मियोसिस से बनता है, ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया मैंने। लेकिन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मतलब माइक्रोस्पोर की जेनेसिस, उनका बनना। देखो ध्यान से, क्या है कि जब ये एक सिंगल पोलन मदर सेल या स्पोरोजिनस सेल्स मैच्योर होकर जब पोलन मदर सेल बनेगी, और वो क्या करेगी? यहां पर रिडक्शनल डिवीजन शो करेगी, मियोसिस होगा। ये 2n कंडीशन है। तो एक बार में कितने माइक्रोस्पोर बनेंगे ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एक बार में एक डिवीजन मियोसिस का होगा, तो अल्टीमेटली ध्यान रखना इस बात को, 4 माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, और इसको बोला जाता है टेट्राएड।
टेट्राएड क्यों? क्योंकि एक बार में 4 माइक्रोस्पोर बने, और ये 4 माइक्रोस्पोर का मतलब ही है 4 पॉलन बने, ठीक है। लेकिन सिंगल मियोसिस में, क्योंकि आपको पता है मियोसिस एक रिडक्शनल डिवीजन होता है, रिडक्शनल डिवीजन में 4 सेल्स बनती है, तो यहां पर भी माइक्रोस्पोर 4 बनेंगे और चारों ही फंक्शनल है, ठीक है, चारों फंक्शनल होते हैं। इसी चीज को हमने यहां पर अंडरलाइन किया हुआ है कि जब माइक्रोस्पोर बनेंगे तो उसे पहली बात तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहा जाएगा। ये तुम्हें समझ में आ गया कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हो कहां रहा है भाई, स्पोर जो स्पोरोजेनस सेल्स है वो ने हम पॉलन मदर सेल्स बोलते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बोलते हैं, वो मियोसिस करेंगी, माइक्रोस्पोर बन जाएंगे। वो बात दूसरी कि एक मियोसिस में 4 बन जाएंगे, खत्म कहानी। ये आपका जो माइक्रोस्पोर्स है ये माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर बनेंगे, और कितने माइक्रोस्पोरेंजियम थे? 4 याद करो, अभी बताए थे, दोबारा से डायग्राम बना करके, 1 2 3 4। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम तो किसी एक की बात कर रहे हैं सर। एक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर स्पोरोजिनस टिश्यूज थे, उसके अंदर डिवीजन की बात कर रहे हैं। अभी 3 की तो बात ही नहीं कर रहे, एक ही को डिस्कस कर लें, और ये सेम प्रोसेस चारों में चल रहा होगा, खत्म कहानी। देन स्पोरोजिनस सेल्स जो हैं ये डिफरेंशिएट करेंगे और मियोसाइट्स बनाएंगे। मियोसाइट वर्ड याद करो, चैप्टर नंबर 1 में पढ़ाया है। मियोसाइट का मतलब ही है वो सेल जो मियोसिस कर दे, खत्म, वो मियोसिस कर देगी और 4 माइक्रोस्पोर बन जाएंगे। मियोसाइट एक जनरल टर्म है, एक्चुअली में तो पॉलन मदर सेल्स या माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं जो बेसिकली मियोसाइट की तरह होती हैं, जहां मियोसिस होने के बाद 4 सेल्स बन जाती हैं और वो 4 सेल माइक्रोस्पोर्स हैं। यही 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स बनेंगे जिसे हम क्या बोल रहे हैं? टेट्राएड, सिंपल। और माइक्रोस्पोर फिर क्या करेगा? जब ये टेट्राएड बन जाएगा तो इसके बाद क्या होगा? इस सेल के अंदर मैच्योरिटी आएगी और डेसिकेशन होगा। जब डेसिकेशन होगा, डेसिकेशन वर्ड का मतलब क्या हुआ? जब पानी की कमी होगी, है ना, तो धीरे धीरे मैच्योरिटी आएगी और फिर ये माइक्रोस्पोर्स क्या करेंगे? ये 4 माइक्रोस्पोर्स अलग हो जाएंगे और अलग होने के बाद इंडिविजुअल वो 4 पॉलन ग्रेन बना देंगे। तो 4 माइक्रोस्पोर अलग हो जाएंगे, माइक्रोस्पोर एट द एंड पॉलन ग्रेन ही है। बस ये बात दूसरी है कि सेल के अंदर डेसिकेशन होगा, पानी की कमी होगी, जब मैच्योरिटी आएगी तो उन माइक्रोस्पोर्स में तो वो पॉलन ग्रेन में कन्वर्ट हो जाएंगे। अल्टीमेटली ये माइक्रोस्पोर्स डिसोसिएट करेंगे, डेवलप करेंगे पॉलन ग्रेन में, और जब वो पॉलन ग्रेन बन जाएगा तो हम कहेंगे ये मेल गैमेट बन गया है। और वो मेल गैमेट क्या है? बिल्कुल सेंटर में माइक्रोस्पोरेंजियम के, और सेंटर में है, और डेसेंस के बाद यहां से उड़ने को एकदम तैयार है, बिल्कुल एकदम मैच्योर होने के बाद वो निकलने को तैयार है, डेसेंस के बाद गैमेट का ट्रांसफर होने को तैयार है। क्लियर? यहां तक का हमारा टॉपिक था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब इसके बाद जो टॉपिक है वो है पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट हुआ कैसे? तो हमने जब बोल दिया ना कि ये माइक्रोस्पोर है, ये डेवलप करके पॉलन ग्रेन बन जाएंगे 4, वो वाला स्टेप है जो मैं अब आपको अगली वीडियो में सिखाऊंगा कि एक पॉलन ग्रेन कैसे बना, ठीक है। तो आई होप यहां तक आपको इस टॉपिक में समझ में आया। नहीं समझ में आया तो ये वीडियो दोबारा से देखिए और देखिए हमने कैसे पॉलन ग्रेन तो बना लिया है, लेकिन अब पॉलन ग्रेन की मैच्योरिटी कैसे होती है धीरे धीरे, उस चीज को हम यहां फोकस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।